नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में 5 ऐसे रोल मॉडल्स के बारे में बात करेंगे जिनको आप और मैं फॉलो कर सकते हैं। रोल मॉडल्स ये एक ऐसा वर्ड है जो हमें बचपन से लोग पूछते हैं, बचपन से हम सुनते हैं। हमें अक्सर पूछा जाता था कि तुम्हारा रोल मॉडल कौन है, आप किसे फॉलो करते हैं, राइट? हम लाइफ में क्या बनना चाहते हैं या फिर हमारा गोल क्या है, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, उसी से हमारे रोल मॉडल डिसाइड होते हैं। लाइफ में रोल मॉडल्स होना बेहद ज़रूरी है दोस्तों, जिससे हमारी लाइफ आसान हो जाती है, लाइफ में एक क्लियरिटी बन जाती है। लेकिन सवाल ये आता है कि एक रोल मॉडल होना चाहिए लाइफ में या एक से ज़्यादा रोल मॉडल हो सकते हैं? मेरे हिसाब से देखा जाए तो रोल मॉडल एक से ज़्यादा हो सकते हैं। मैं समझता हूँ हर एक फील्ड से, जैसे म्यूजिक हो, फिल्म्स, बिजनेस, स्पोर्ट्स, साइंस से हमने एक एक रोल मॉडल्स चुन लेने चाहिए। एक एक रोल मॉडल को हमने फॉलो करना चाहिए। जिससे क्या होगा, जिससे हम जब भी उस फील्ड के बारे में पढ़ेंगे या सुनेंगे, हम हमारे रोल मॉडल्स को जब भी फॉलो करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही 5 रोल मॉडल्स के बारे में बताऊंगा। मेरा नाम है अविनाश भास्कर चाटे। मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ और ऑथर के तौर पर भी काम करता हूँ। तो पहला कैटेगरी हम लोग लेते हैं स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स में आज के ट्रेंडिंग विराट कोहली। विराट कोहली आज के करंट सिचुएशन के सबसे बड़े मोटिवेशनल फिगर है। भारत टीम के मौजूदा कैप्टन, जिनके नाम दुनिया के सारे रिकॉर्ड्स है, राइट? जो ओडीआई टीम के, टेस्ट के या फिर T20 के दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी है। जिस तरीके से विराट कोहली ने अपने आप पर पिछले कुछ सालों से काम किया है, मैं समझता हूं कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम यानी विराट कोहली है। अपने आप के मिस्टेक्स से खुद को सुधारते रहते हैं, उनसे सीखते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपने फिटनेस के ऊपर काम किया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने बैटिंग टेक्निक्स पर काम किया है, अनबिलीवेबल है। विराट कोहली को हम एक्सीलेंस के लिए अपना रोल मॉडल आराम से समझ सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। ही इज कंटिन्यूअसली चेजिंग एक्सीलेंस और अपने ही रिकॉर्ड्स वो दिन ब दिन तोड़ते जा रहे हैं। इनमें एक गजब का अचीवमेंट ड्राइव दिखाई देता है दोस्तों, जो बहुत कम लोगों में दिखाई देता है, जो उनको हमेशा टिक करते रहता है, उन्हें हमेशा नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए ड्राइव करते रहता है। हमेशा नए स्टैंडर्ड्स बनाने में वो विश्वास रखते हैं और अपने आप के स्टैंडर्ड्स को तोड़ते रहते हैं, नए स्टैंडर्ड्स, नए बेंचमार्क बनाते रहते हैं। तो विराट कोहली से हम क्या सीख सकते हैं? विराट कोहली से नंबर 1 हम सीख सकते हैं सेल्फ डिसिप्लिन और प्रैक्टिस। कितना सेल्फ डिसिप्लिन एक इंसान ने होना चाहिए, विराट कोहली से सीख सकते हैं। कितनी प्रैक्टिस आपने अपने काम पर करनी चाहिए, विराट कोहली से सीख सकते हैं। नंबर 2, कंसिस्टेंसी। क्या कंसिस्टेंसी है विराट कोहली में? हर एक मैच में खेलते हैं। ऐसे बहुत कम मैचेस है जिनमें उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिया है, तो कंसिस्टेंसी की भी एक बड़ी मिसाल है। तीसरा, वर्किंग ऑन वीकनेसेस। हम हमेशा हमारे वीकनेस से निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और लो फील करने लगते हैं। वीकनेस, मिस्टेक से लो नहीं फील होना है दोस्तों, इनसे आपको सीखना है, तभी जाके आप नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हो। नंबर 4, आप इनसे सीख सकते हो कमिटमेंट, डेडिकेशन और पैशन। जिस तरीके से वो कमिटेड है अपने काम के प्रति, अपने बैटिंग के प्रति, अपने क्रिकेट के प्रति, शायद ही ऐसे प्लेयर्स आज भारत में हैं जो इतने ज्यादा कमिटेड है। नंबर 5, लव व्हाट यू डू। जो आपको अच्छा लगता है वो करना सीखिए, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा ये लर्निंग दे सकता है। दूसरी कैटेगरी लेते हैं साइंस की कैटेगरी। नाम गेस कीजिए। साइंस की कैटेगरी में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, दूसरा नाम कोई हो ही नहीं सकता। भारत में साइंस के फील्ड में अगर किसी शख्स का सबसे बड़ा योगदान हो तो वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। इनके बिना दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है दोस्तों, सारा देश इन्हें जानता है। डॉक्टर कलाम जी करोड़ों देशवासियों के लिए एक शान है, दिल की धड़कन है। इनके जीवन की सरलता ही एक बड़ा लेसन दे जाती है हमें। इनसे बड़ा रोल मॉडल साइंस में या इस फील्ड में मुझे नहीं लगता कोई है। भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी से हम पैट्रियोटिज्म के बहुत सारे लेसन ले सकते हैं। एक सच्चा देशभक्त क्या होता है, ये हम इनसे सीख सकते हैं। उनके जीवन में जो उनके विजन थे, उनके मिशन थे, किस तरीके से उन्होंने ये कंप्लीट किए हैं, इससे बहुत ज़्यादा हम लेसन ले सकते हैं। एक गरीब घर से बिलोंग करने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी देश की शान बने, इसरो के लिए कंट्रीब्यूशन किया,
इसरो के लिए कंट्रीब्यूशन हो या फिर प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने किए हुए काम, हम सब उनसे प्रेरणा ले सकते हैं दोस्तों। उन्होंने जितना नॉलेज गेन किया था उनके जीवन में, हम सभी को लर्निंग्स की प्रेरणा वो दे जाती है, हमें हमेशा वो लर्निंग्स के लिए प्रेरित करती रहेंगी। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से हम क्या सीख सकते हैं? नंबर 1, मुझे लगता है कि लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। आपने कभी भी लर्निंग को स्टॉप नहीं करना चाहिए। जब लर्निंग आपका स्टॉप होगा, आपकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। आई रिपीट, जब आपका लर्निंग स्टॉप होगा, आपकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। दूसरा, हम उनसे सीख सकते हैं देश के प्रति प्यार। एक सच्चा देशभक्त क्या होता है, ये आप उनसे सीख सकते हैं। तीसरा, हम ले सकते हैं विजन किस तरीके से सेट करें और मिशन किस तरीके से कंप्लीट करें। विजन मिशन स्टेटमेंट्स हो या फिर विजन का प्लानिंग हो, उनसे ही आप सीख सकते हैं। और ड्रीम्स, यस, एक गरीब घर से बिलोंग करने वाले, मैंने आपको कहा, प्रेसिडेंट तक पहुंच जाते हैं, करोड़ों दिलों की धड़कन बन जाते हैं। ड्रीम्स देखना अपने बंद नहीं करना चाहिए। अब्दुल कलाम जी भी यही कहते थे कि ड्रीम शुड नेवर स्टॉप, हमेशा अपने ड्रीम्स करने चाहिए। अब चलते हैं बिजनेस कैटेगरी में। बिजनेस कैटेगरी में हम रोल मॉडल ले सकते हैं हनुमान गायकवाड़ सर को। रहमतपुर सातारा जैसे छोटे से गांव से बिलोंग करने वाले हनुमान गायकवाड़ सर आज हॉस्पिटैलिटी, मैनेजमेंट और सर्विस इंडस्ट्री पर राज करते हैं भारत में। एज ए एंटरप्रेन्योर हनुमान गायकवाड़ सर चेयरमैन है बीवीजी ग्रुप के, यानी भारत विकास ग्रुप के, जो एक लीडिंग इंटीग्रेटेड सर्विस कंपनी है। बचपन में 10 बाय 10 की रूम में रहने वाले हनुमान गायकवाड़ सर आज राष्ट्रपति भवन से लेकर प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस जैसे बड़े बड़े प्रीमाइसिस में अपनी सर्विस देने के लिए फेमस है। स्वामी विवेकानंद जी जैसे ग्रेट लीडर को अपने गुरु मानने वाले हनुमान गायकवाड़ सर आज एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ देश में कई सारे एम्बुलेंस भी डोनेट कर चुके हैं। ही इज ट्रूली इंस्पिरेशन माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कुछ बड़ा करने के लिए, बड़ा काम करने के लिए फैमिली बैकग्राउंड होना नेसेसरी है, तो आई एम सॉरी, इनकी स्टोरी आप पढ़ लीजिएगा। ये सारे डाउट्स आपके मन में क्लियर हो सकते हैं। इनके स्टोरी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिजनेस टाइकून हनुमान गायकवाड़ सर को बिजनेस फील्ड में हम रोल मॉडल समझ सकते हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं और उनके पर्सनैलिटी से बहुत सारे लेसन्स ले सकते हैं दोस्तों। बिजनेस मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, क्वालिटी कैसे कस्टमर को दी जाए या फिर अपॉर्चुनिटी को कैसे सीज करना है, हनुमान गायकवाड़ सर के पर्सनैलिटी से हम सीख सकते हैं। और क्या लेसन्स हम लोग इनसे सीख सकते हैं? मैंने जो इनसे लेसन सीखा है वो है लिविंग इज गिविंग। इतना ज्यादा पैसा होने के बावजूद भी, इतना ज्यादा सक्सेस होने के बावजूद भी हनुमान गायकवाड़ सर गिविंग में विश्वास रखते हैं, डोनेशन में विश्वास रखते हैं, कंट्रीब्यूशन की भावना उनमें आती है। जैसे मैंने आपको कहा, कितने सारे एम्बुलेंस आज भारत में हनुमान गायकवाड़ सर यानी बीवीजी ग्रुप के स्पॉन्सरशिप के थ्रू चलते हैं। लिविंग इज गिविंग, मैंने उनसे एक बड़ा लेसन सीखा है। दूसरा, कुछ भी नया स्टार्ट करने के लिए या बड़ा कुछ स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे चाहिए, ये जरूरी नहीं है। तीसरा, ग्रोथ हैज नो लिमिट। आपका ग्रोथ का कोई लिमिट नहीं है। इनके एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, दिन ब दिन अपने रिकॉर्ड्स तोड़ते जा रहे हैं सर। फोर्थ नंबर, ड्रीम बिग एंड एम फॉर हाई। इतना बड़ा सोचिए, इतना बड़ा सोचिए कि हर दिन वो आपको ड्राइव करता रहे नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए। ऑथर कैटेगरी में देवदत्त पटनायक, इनको हम हमारा रोल मॉडल समझ सकते हैं। इस कैटेगरी में वैसे तो कई सारे नाम्स अवेलेबल हैं जिन्हें आप अपना रोल मॉडल समझ सकते हैं, लेकिन देवदत्त पटनायक सर एक ऐसे ऑथर है जो टॉपिक के बेस तक जाकर उसका रिसर्च कर अपना कंटेंट बनाते हैं। माइथोलॉजिकल और धार्मिक विषयों पर ये बेसिकली लिखते हैं। इनकी किताबें हैं, इनकी कुछ किताबें मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा ताकि आप ये पढ़ के उनको समझ सके, उनसे लेसन्स ले सके। इनकी किताबें ट्रूली मास्टर क्लास है दोस्तों। स्पेशली मिथ्या जो इन्होंने किताब लिखी है, जबरदस्त किताब लिखी है। महाभारत पर इन्होंने एक किताब लिखी है, सीता रामायण पर किताब लिखी है। जिस तरीके से ये किताबें उन्होंने लिखी है ना, हम सभी उसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। और इस क्षेत्र में उन्हें रोल मॉडल समझ के उनसे बहुत सारे लेसन्स सीख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, हर किसी में कुछ ना कुछ सीखने के लायक है दोस्तों, तो आप भी इनसे सीख सकते हैं, आप भी इनकी किताबों से सीख सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। नंबर 5, मूवीज कैटेगरी में से नवाजुद्दीन सिद्दीकी। मैंने जब पहली बार अपने घर में ये ख्वाहिश जाहिर की कि भाई मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो बहुत सारे आसपास के रिश्तेदारों ने कहा कि शक्ल तो देख ले पहले अपनी। तो ये बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिलता था, लेकिन मैंने दिमाग में सोच लिया था कि बनना तो एक्टर ही है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिन्हें अपने करियर का पहला ब्रेक थ्रू
अनुराग कश्यप की मूवी यानी ब्लैक फ्राइडे से मिला था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के करियर ग्राफ पर अगर आप गौर से देखोगे, गौर से नजर डालोगे तो काफी अप्स एंड डाउन्स आपको उसमें दिखेंगे, लेकिन इनमें परसिस्टेंस ऐसी क्वालिटी है, यानी हार जीत लगी रहती है, वहीं पे डटे रहना है। ये जो क्वालिटी है ना इनमें, इनको स्पेशल बनाती है। ये हमेशा इनको ग्रो करने में प्रेरणा देती है। वॉचमैन से बॉलीवुड सुपरस्टार तक का सफर सुनने में तो काफी चैलेंजिंग लगता है, लेकिन उनके लाइफ के स्ट्रगल्स को देख के हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। बॉलीवुड जहां नेपोटिज्म जैसी चीजें कॉमन है, वहां नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे पर्सनैलिटी का ग्रो होना काबिले तारीफ है दोस्तों। हमारे लाइफ में जहां 2-3 रिजेक्शन के बाद हमें लो फील होता है, गिव अप करने की इच्छा होती है, हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लाइफ लेसन से यानी उनके जीवन से बहुत सारे लेसन हम ले सकते हैं, उन्हें अपना रोल मॉडल के तौर पर देख सकते हैं। जब भी लो फील होता है, इनकी स्टोरी पढ़िए। कुछ सिंपल लेसन्स जो हम इनके पर्सनैलिटी से ले सकते हैं। नंबर 1, टू हैव पेशेंस। पेशेंस रखिए, आपको फल जरूर मिलेगा। नेवर मिस स्मॉल अपॉर्चुनिटीज। जैसे आपने देखा है सरफरोश में एक छोटा सा रोल उन्होंने निभाया था, कोई छोटा रोल है इसलिए उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया। हम बहुत बार छोटे रोल्स हो, छोटा जॉब हो, रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं करना है। स्मॉल अपॉर्चुनिटीज को भी सीज करना सीखिए। कीप ऑन वर्किंग एंड इंप्रूविंग। काम करते रहिए, रुकना मना है। नेवर गिव अप। नेवर गिव अप। कोई भी चीज में अगर आपको लो फील होता है, रिजेक्शन, मिस्टेक्स, वीकनेस, गिव अप नहीं करना है। और 5th लेसन जो उनसे मैंने सीखा है, इट्स नेवर टू लेट। अगर आप उनकी सक्सेस स्टोरी देखोगे, उनकी सक्सेसफुल मूवी देखोगी, तो लाइफ के करियर में मैं कहूँगा उनके जीवन में बहुत ज़्यादा लेट उन्हें प्राप्त हुई, तो इट्स नेवर टू लेट। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जैसे मैंने आपको कहा, रोल मॉडल्स हमारे जीवन में होना अनिवार्य है, हमें बहुत मदद देती है, लाइफ आसान बना देती है। आप 2 तरीके के रोल मॉडल जीवन में रख सकते हैं दोस्तों। पहला, जिनके जैसे आप बनना चाहते हो, पहले रोल मॉडल आप फॉलो कर सकते हो जिनके जैसे आप बनना चाहते हो, और दूसरे रोल मॉडल आप रख सकते हो जिनके जैसे आप नहीं बनना चाहते हो। उनके मिस्टेक से आप सीख सकते हो, वो जो गलतियां कर रहे हैं उससे सीख सकते हैं। जिन्हें आप फॉलो नहीं करना है उन्हें भी रोल मॉडल चुन सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप भी मुझे बताइए आपके जीवन के 5 रोल मॉडल कौन से हैं। अलग अलग इंडस्ट्रीज से बताना, कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा हूं मैं, आप मुझे बताइए ऐसे कौन से रोल मॉडल है जो आपके जीवन बदलने में आपका साथ दे रहे हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।